तो अपने प्रत्येक क्षण का सदुपयोग क्या है कि हमारा धन भी भगवान से जुड़े, मन भी भगवान से जुड़े, समय भी भगवान से जुड़े। इसलिए अच्छे कार्य, जो समय भगवान से जुड़ गया, अच्छे कार्य से जुड़ गया, भलाई से जुड़ गया, वही समय सार्थक है। जो समय निंदा में भी, अब देखो आप लोग 2-2 घंटे निंदा, बैठे रहते हैं चौराहे में, नुक्कड़ में, कहीं भी, और बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? उसकी बुराई, उसकी निंदा। तो व्यर्थ में समय जा रहा है ना। घंटों आप चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं उसके बारे में, तो ये समय वेस्ट हो रहा है, आपका बर्बाद हो रहा है। वही समय आप पढ़ने में लगाते, कुछ गीता पढ़ लेते, रामायण, कुछ अच्छी बातें कर लेते, अच्छा सुन लेते, अपने लिए अच्छा प्लान कर लेते, कुछ बिजनेस कर लेते, व्यापार कर लेते, अपने लिए ही कुछ भला, अपनी पत्नी को समय देते, पत्नी के पास रहते, बच्चों के पास रहते। समय आप बर्बाद करते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि समय जो है लौट कर नहीं आना। पैसे से संसार की हर वस्तु शायद मिल जाए, पर पैसे देकर समय नहीं मिलेगा। समय बर्बाद करके आप करोड़ों रुपए कमा लो, लेकिन वो करोड़ों देकर फिर आप 1 मिनट का समय खरीद नहीं सकते। 1 करोड़ रुपए कमाने में कितना समय जाएगा जरा बताओ? 1 करोड़ रुपए कमाने में कितना समय जाएगा? उत्तर दो। एक करोड़ रुपए कमाने में कितना समय जाता है? कई लोगों की तो जिंदगी चली जाएगी 1 करोड़ कमाने में। कई लोगों का 10 साल चला जाएगा, 20 साल चला जाएगा, किसी का साल भर, किसी का ज्यादा। बड़े लोग हैं तो महीने में कमा लेंगे, और बड़ा आदमी है तो 1 दिन में ही कमा लेगा 1 करोड़ रुपया। हाँ या ना? तो आप बस ये समझो, करोड़ रुपए की बात करो या लाख रुपए की बात करो या 1000 रुपए की बात करो, हम तो केवल एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको समझने के लिए कि 1 करोड़ रुपए या 1 लाख रुपए आप 1 महीना में कमाते हैं या 1 साल में कमाते हैं या 10 साल में कमाते हैं। अब जरा बताओ कि आपने 10 साल में 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो क्या वो 1 करोड़ रुपए जब 10 साल में कमाए, तो क्या वो 1 करोड़ रुपए देकर आप 10 सेकंड खरीद सकते हैं? जिस पैसे को कमाने में आपने 10 साल दिए, जिस पैसे को कमाने में आपने 10 साल दिए, वो सारे पैसे देकर आप 10 सेकंड खरीद नहीं सकते। ये बात सही है कि गलत है? अब आप बताओ कि पैसा कीमती है या समय कीमती है? क्या कीमती है? लेकिन आप सारे लोग, समय ईश्वर ने दिया है, समय सबसे अनमोल है, लेकिन आप उस समय को पाकर भी रो रहे हैं। समय पाकर भी आप रो रहे हैं, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? पैसे की वैल्यू कितनी है साहब? 100 करोड़ में भी आप 1 सेकंड खरीद सको तो खरीद के दिखाओ। क्या जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, यदि उनके पास समय खरीदने का कोई हिसाब होता तो वो मरते ही ना, खरीदते जाते। क्योंकि लोगों के पास तो, कुछ लोगों के पास अथाह संपत्ति है। बिल गेट्स के पास क्या कमी है ना? क्या संपत्ति की कमी है लोगों के पास? फिर भी समय का चक्र उन पर भी चल रहा है जिनके पास बहुत पैसा है। समय का चक्र उन पर भी चल रहा है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो यदि आप बहुत डीप में, बहुत गहराई से मेरी बातों को समझें तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि सबसे बड़ा सुख पैसे में नहीं, सबसे बड़ा सुख समय के सदुपयोग में है। समय का सदुपयोग यदि आपको करना आ गया तो आप सुखी हैं, और समय का दुरुपयोग कर रहे हैं तो करोड़ों होने के बाद भी आप सुखी होंगे, इसकी क्या गारंटी है?
क्या करोड़ों वाले लोग दुखी नहीं हैं? आत्महत्या लोग कर लेते हैं वो लोग जिनके पास करोड़ों थे। इसलिए समय बलवान है। सही समय पर सही निर्णय ही आपको सफल बनाएगा। पूरा टाइमिंग का खेल है समय। आपने क्रिकेट तो देखा ही होगा, क्रिकेट पूरा समय पर निश्चित होता है। बॉलर ने बॉल फेंकी और वो बॉल फेंकी है, उसके हाथ घूमने से बॉल उसके हाथ से छूटकर स्टंप तक जाने में वो समय है। उस समय को उसने देख लिया तो उसने मारा, और यदि चूक गया उस समय को, टाइमिंग चूकी, आउट। और टाइमिंग से उसने बॉल में मार दिया तो छक्का भी, चौका भी, रन भी। और टाइमिंग जरा मिस हुई, हाँ या ना? पूरा खेल किसका है? टाइमिंग का, टाइम का। कहीं भी आप देखिए, पूरी सृष्टि को छान लीजिए, पूरा खेल टाइमिंग का है। इसलिए टाइम का सदुपयोग करना बहुत समझदारी है, और टाइम का दुरुपयोग करना बहुत बड़ी मूर्खता है। समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। ये तो समय का खेल है मेरी माँ। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वाण। समय कभी अर्जुन को जिताता है। अर्जुन महाभारत जीत गए, हाँ या ना? हाँ या ना? अर्जुन महाभारत जीत गए और जंगल के कोल भीलों से हार गए। महाभारत जीतने वाले अर्जुन, कर्ण जैसे योद्धा को पराजित करने वाले अर्जुन, पितामह जैसे योद्धाओं से युद्ध करने वाले अर्जुन, किससे हार गए? जंगल के कोल भीलों से। क्यों हार गए अर्जुन? क्योंकि अर्जुन का समय जब अच्छा था, समय ने जिताया तो जीत गए, समय ने हराया हार गए। वो भी समय था, ये भी समय है, कभी जीत तो कभी हार। कभी आदमी 56 भोग खाता है तो कभी बासी रोटी भी नसीब। किसका खेल है? बोलो, बलवान कौन है? कदर किसकी करनी है? बड़ा कौन है, पैसा या समय? इसलिए पैसे के लिए अपना व्यर्थ का, पैसे कमाओ, मना ही नहीं है, पैसे तो कमाना ही है, पर समय का फिर भी सदुपयोग करते हुए। पैसा किसके लिए कमाएं? पैसा कमाना भी भक्ति बन जाएगा। कब? एक आदमी पैसा कमाता है कि मैं पैसा कमाऊंगा तो बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, महंगी महंगी शराब पीऊंगा, है ना? स्त्रियों को ले आता है, पैसों से खरीद कर अपने घर में नचाता है। ये सब पैसों से होता है साहब। एक तो पैसे का ये उपयोग है कि आप महंगी शराब पैसों से खरीद कर पी सकते हैं। एक तो ये पैसे का उपयोग है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा नाम, बड़ा रुतबा, बड़े बड़े पैसे वाले स्त्रियों को ले आते हैं अपने घर में। एक तो पैसे का ये काम है, और दूसरा, ज्यादा पैसा आया किसी के पास तो उसने समाज की सेवा स्टार्ट कर दी। किसी गरीब बेटी का विवाह कराया तो किसी भूखे को रोटी दिया, तो किसी के छत नहीं थी तो घर उसका बनवा कर उसको छत दे दिया। किसी के बच्चे पढ़ने में योग्य थे पर पैसा नहीं था तो बच्चों को पढ़ा लिखा दिया। तो उसने पैसा आया तो समाज की सेवा की, सबको उसकी जरूरतों का सामान ला कर दिया कि ईश्वर ने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया है तो सबकी सेवा। तो पैसा दो लोग कमाते हैं और दो लोग खर्च करते हैं।
एक वो लोग हैं जो पैसा कमाते हैं और सुरा और सुंदरी में खर्च करते हैं, और दूसरे लोग जो पैसा कमाते हैं और समाज की सेवा में खर्च करते हैं। खर्च दोनों का हो रहा है, पर एक का पैसा उसे नरक ले जाएगा, दूसरे का पैसा उसे मोक्ष का अधिकारी बना देगा। ये पैसा ही नरक ले जाने वाला है और ये पैसा ही स्वर्ग ले जाने वाला। पैसे से ही व्यक्ति अच्छे कार्य करके वैकुंठ जा सकता है और बुरे कार्य करके व्यक्ति नरक का गामी हो सकता है। हाँ या ना? इसलिए पैसा कमाओ पर उसका सदुपयोग करो। सत्यनारायण भगवान की आपने कथा सुनी होगी, उसमें एक छोटी सी कथा आती है कि एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे थे। एक लकड़हारा आया, बोला कि ये क्या कर रहे हैं आप? बोले सत्यनारायण भगवान की कथा। लकड़हारा बोला क्या मैं भी कर सकता हूँ? हाँ हाँ श्योर, आप भी कर सकते हैं। तो लकड़हारा ने प्रसाद लिया और लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखा और बाजार गया। आज सोच कर गया कि लकड़ी बेचने के जो पैसे मिलेंगे उससे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। आज उसे लकड़ियों के दुगने की लकड़ी बिकी। रोज 10 रुपए की बिकती थी, आज 20 रुपए की बिकी। रोज 100 रुपए की बिकती थी तो आज 200 रुपए की बिकी। क्यों? क्योंकि रोज वो अपने लिए करता था, आज उसने अपने साथ भगवान के लिए कुछ करने का सोचा तो तुरंत इनकम डबल हो गई। क्या मैसेज है? जो व्यक्ति अपने लिए करता है वो तो सीधा जो कमा रहा है वही है, पर जो परोपकार की भावना से कमाता है भगवान उसको डबल तिबल देना स्टार्ट कर देते हैं कि तो तेरे मन में परोपकार के विचार हैं, परोपकार की भावना। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसलिए सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, समाज की सेवा, जो कि गौरी गोपाल आश्रम में आप देखते हैं अपनी आंखों से। वो समाज की सेवा ही मानव का धर्म है। और ये सेवाएं केवल आपको मैसेज देने के लिए हैं कि आप भी आएं और देखें और आप भी सेवाएं करें। गौरी गोपाल आश्रम में भक्तों को भोजन, माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, संतों के लिए संत निवास बन रहा है। कार्य शुरू हो रहे हैं, बड़े बड़े सेवाएं निरंतर चल रही हैं। 275 माएँ रह रही हैं अन्य क्षेत्र, अखंड सुबह से शाम तक भरपेट भोजन की रसोई चल रही है। ये सेवाएं ही तो हैं। इसलिए आप सभी से मेरी विनती है, समय का सदुपयोग किया करिए। व्यर्थ में निंदा चुगली में मत उलझा करो, है ना? किसी की आलोचना मत किया करो। श्री हमारे यजमान परिवार बेटा श्री प्रिया अमन किशोर, आज गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए। गोपियों ने कर्म छोड़ दिया कृष्ण के लिए। कर्म ही तो था, बच्चे को दूध पिलाना, घर का झाड़ू चौका बर्तन करना, कर्म था, सब छोड़ दिया भगवान के लिए। अच्छा एक बात बताओ, जरा सा सवाल कर लूं आपसे, बताइए कर्म बड़ा होता है कि धर्म बड़ा होता है? कर्म बड़ा? कर्म जिनसे पूछेंगे वो उत्तर देंगे। कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? आप धर्म। क्या बड़ा? कर्म बड़ा। आप बताओ दादाजी, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म। आप बताओ चश्मा वाले भैया, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? हाँ कर्म। आप बताओ भैया, आप कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म। आप बताइए कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? हाँ धर्म। क्या बड़ा? कर्म। इस तरफ की मैया, अच्छा अच्छा देखो वो लाल मैया को देखो जरा, मस्त सो रही है। सोने दो, जगाना मत, जगाना मत, सोने दो, मस्त नींद में बाधा ना बनना। अरे आपके पीछे, सोने दो सोने दो। मैया सुबह हो गई मेरी माँ, राम राम। सो गई मेरी माँ, जागो सुबह हो गई। चंदा मामू सो गए, सूरज चाचू जागे, पकड़ो पकड़ो मैया। कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा?
ये मैया बताएंगे इस तरफ की। हाँ, कर्म पीछे वाले कर्म धर्म। कुछ लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा, कुछ लोग कह रहे हैं धर्म बड़ा। अब ये दोनों बातें हो गई, अब कौन इसका न्याय करे, न्याय निर्णय करे? तो कहो तो हम निर्णय कर दें। आपने बोला कर्म बड़ा, भैया ने बोला कर्म बड़ा, तो कर्म यदि बड़ा है तो कसाई क्या करता है? उत्तर दो। कर्म करता है। कसाई गाय काटता है, बकरा काटता है। तो कर्म बड़ा, तो क्या कसाई का गाय काटना बड़ा? कर्म बड़ा तो शराबी क्या कर रहा है? शराब पी रहा, अपना कर्म कर रहा है। तो कर्म बड़ा तो क्या शराबी का शराब पीना बड़ा? कर्म, आपने क्या बोला? कर्म बड़ा। तो शराबी से पूछो क्या कर रहा है? बोले मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। कसाई से पूछो कि मैं तो अपना कर्म, जुआनी जुआ खेल रहा है, क्या कर रहा है? वो अपना कर्म। तो आपने बोला कर्म बड़ा, तो क्या जुआनी का जुआ खेलना बड़ा? क्या कसाई का गाय काटने का कर्म बड़ा? इसलिए यदि आप कह देंगे कर्म बड़ा, तो ये प्रश्न के उत्तर आपको ही देने पड़ेंगे। इसलिए कर्म बड़ा है, पर कब? कर्म तब बड़ा होगा जब धर्म से जुड़ा हुआ कर्म होगा। किससे जुड़ा हुआ होगा? कसाई का कर्म क्या धर्म से जुड़ा है? शराबी का कर्म क्या धर्म से जुड़ा है? इसलिए कर्म कौन सा बड़ा कर्म होता है? जो कर्म धर्म से जुड़ा हो। धर्म युक्त कर्म ही श्रेष्ठ होता है। धर्म युक्त कर्म नहीं है तो वो कर्म श्रेष्ठ नहीं है। कर्म बड़ा नहीं हो सकता। यदि धर्म से, हां, धर्म से जुड़ा है तो वो कर्म श्रेष्ठ है। जो कुछ आप कर रहे हैं सब कुछ कर्म है। जैसे मां की आरती उतारना भी कर्म है, और कोई बेटा मां का हाथ पकड़ के घर से बाहर कर दे तो वो बोल रहा मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। क्योंकि आपकी आंखों की पलक झपकना भी वो कर्म है, दिल का धड़कना भी अपना कर्म है। कर्म तो सब कुछ है। आप यहां बैठे हैं ये भी कर्म है, हाँ या ना? पर ये कैसे निर्णय करोगे कि इसलिए सरस्वती माता हंस पर बैठी हैं। इसलिए सरस्वती माता हंस पर बैठी हैं, और हंस का स्वभाव होता है कि पानी और दूध को मिक्स करके रखेंगे तो वो किसको पी लेगा? दूध को हंस पी लेगा और पानी पानी छोड़ देगा। सरस्वती मां का वाहन यही तो कहना चाहता है कि वही कर्म करो जैसे दूध और पानी में हंस ने दूध को ग्रहण कर लिया। ऐसे कर्म तो बुरे कर्म अच्छे कर्म दोनों कर्म हैं, लेकिन आप अच्छे बुरे कर्मों में अच्छे कर्मों को ग्रहण कर लें तो ही आप बुद्धिमान माने जाएंगे और वो आपकी गति होगी। जैसे आपने बोला कि कर्म बड़ा, तो रावण ने सीता मां को चुराया था तो उसने अपना कर्म ही तो किया था। क्या किया रावण ने? क्या किया? रावण सीता मां को चुरा के ले आया तो क्या किया? उसने अपना कर्म किया। उसका तो काम ही था जो अच्छी नारी मिले उठा के ले आना। तो रावण ने जो किया वो कर्म था, और राम जी ने जो कर्म किया वो धर्म था। राम के पास भी सूर्पणखा आई थी, आप बहुत सुंदर हैं, स्वीकार कर लो, पर राम ने उसको देखा तक नहीं। क्योंकि कर्म जो है, देखो आप आटा चालते हो ना, तो चलनी से आटा चालते हो। चलनी होती है ना, चलनी, चलनी का काम है अच्छे आटे को बुरे आटे को अलग अलग करना। चोकर अलग कर देती है चलनी, चापर, और अच्छा आटा अलग कर देती है। उसी तरह जो धर्म है, कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कर्म, एक संचित क्रियमाण प्रारब्ध। ये तीन भी परिभाषाएं हैं कर्मों की। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। जो आप कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है, जो कर चुके हैं वो संचित कर्म है, संचित हो गया, आपका स्टोर हो गया। और वही कर्मों का फल जब आपको मिलता है तो वही प्रारब्ध हो जाता है, भाग्य। लोग कहते हैं हमारे भाग्य में था, अरे भाग्य में भी वही होता है जो आपने कर्म करके संचित किया था। आपके घर में गेहूं है तो आपने गेहूं बोया होगा, किसान के घर में गेहूं होता, गेहूं बोया। तो जब गेहूं बो रहा था,
वो था क्रियमाण कर्म, वो क्रिया कर रहा था, बो रहा मतलब क्रिया कर रहा, क्रियमाण कर्म। बोना मतलब गेहूं, बोना मतलब क्रियमाण कर्म। अब गेहूं जब बो के उसने फसल आई तो काटा, वो काट के घर में रखा, तो वही क्रियमाण कर्म का क्या बन गया? संचित। अब संचित हो गया गेहूं, संग्रह। समझ में आ रही है? खोपड़ी में घुस रहा है कि हम अकेले, है ना? किसान ने जब बोया तो क्या था? क्रियमाण। बोलते चलो, जब किसान बो रहा था क्या था? कौन सा कर्म था? क्रियमाण कर्म। जब घर में फसल कट के आ गई तो क्या बन गया? संचित कर्म हो गया, वो संचित हो गया। और वही फिर उस गेहूं को उसने पिसवाया और रोटी खाया, तो वही था प्रारब्ध। उसके भाग्य में रोटी थी, क्योंकि बोया ही गेहूं था तो रोटी ही खाएगा। धान बोया होता तो चावल खाता, मक्का बोया होता तो मक्का खाता, और केसर बोया होता